मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक, छत्तीसगढ़ का पहरेदार, अखबार और वेब पोर्टल अंबिकापुर आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों के द्वारा कई बार अंबिकापुर के लगे हुए किशोरपुर में शासकीय आत्मानंद उत्कृष्ट महाविद्यालय के निर्माण में, वहाँ के रिपेयरिंग काम में हुए भ्रष्टाचार को उजागर किया गया था, जिसके तहत सामाजिक कार्यकर्ता श्री अभ्राम पांडे की द्वारा शिकायत करने पर माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा उसकी जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम बनाई गई थी। तो मैं जानना चाहूँगा अभ्राम पांडे से कि वो समिति की रिपोर्ट में क्या हुआ और क्या स्थिति है। श्री पांडे जी, ये मामला है केशवपुर का, जो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट महाविद्यालय या कॉलेज में 2 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार की मामला थी, जिसमें 2 कंस्ट्रक्शन, एक अनन्या कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर और एक स्मृति कंस्ट्रक्शन, ये दोनों मिलकर 1 करोड़ 90 लाख रुपए हजम कर गए। अब इस मामले की जब मैं शिकायत दिया जांच, तो देखिए जो प्रथम दृष्टया दिख रहा था, मैं पूरे दस्तावेज प्रमाण के साथ दिया था, जो दस्तावेज स्वयं बता रहे थे कि ये एजेंसी किसी और को बना रहा है, पैसा किसी और को दे रहा है जी। तो ये तो पूरा प्रमाणित था। मैंने दिया, सर्वप्रथम जिला पंचायत सीईओ महोदय ने जांच दल गठन किया। ये जांच दल गठन किए थे इन्होंने 5/8/2024 को। मैडम दिखाइए, ये देखिए 5/8/2024 को इन्होंने जांच दल गठन किया और इसमें ये मांगे थे कि 1 सप्ताह के अंदर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करो, क्योंकि मामला गंभीर था। अब ये 1 सप्ताह तो इनका छोड़िए, आज तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद कलेक्टर महोदय को भी शिकायत गया मेरे तरफ से, और मेरे साथ साथ श्री TS सिंहदेव जी के जो भतीजे हैं या उत्तराधिकारी, आदि बाबा, हाँ, श्री आदित्येश्वर शरण सिंह जूदेव, हाँ, और वे जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी हैं। इन्होंने भी दिया कि हमारे ही ग्राम पंचायत में अगर ऐसा हो रहा है और मुझे जानकारी तक नहीं है, तो कलेक्टर महोदय ने देखिए फिर 4 सदस्यीय जांच टीम गठन किया, और ये 4 सदस्यीय जांच टीम में स्पष्ट आदेश दिए कि 3 दिवस के अंतर्गत जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। कब का आदेश है सर? डेट? ये डेट है 29/8/2024। लगभग 2 महीने तो हो गया इसके भी। हाँ, 2 महीना हो गया। अब देखिए जांच का आदेश देने के बाद भ्रष्टाचार की जड़ कितने जड़ें मजबूत थी जी। कि जांच अधिकारी द्वारा जांच तो नहीं किया गया, सुनने में ये आ रहा है कि जांच की मध्यम आंच में जोरदार खिचड़ी जरूर तैयार हुआ। मतलब जांच अधिकारी का खिचड़ी पकाए, खूब अच्छा पकाए, जोरदार खिचड़ी पकाए हैं, हाँ। और उस खिचड़ी को किसी को दिखाना नहीं चाह रहे हैं। जबकि मैं सूचना के अधिकार में जिला पंचायत से भी आज 1.5 महीना पहले से 2 महीना पहले से मांग रहा हूं, और जब ये इसी महीना के 2-3 तारीख को दिए हैं जांच रिपोर्ट, और उसी दिनांक को मैं लगाया हूं आवेदन जी कि क्या जांच किए, आप जांच रिपोर्ट मुझे दीजिए। तो ये मुझे कोई दस्तावेज अभी तक नहीं दे रहे हैं, हाँ। घुमा रहे हैं जी। तो इस मामले में सर मैं भी शनिवार को गया था राम सिंह ठाकुर साहब के पास, तो उनसे मैंने पूछा सर आपने इनकी जांच कर ली है? पूरे हाथ जांच पूरी हो गई है और मैंने कलेक्टर महोदय को भेज दी है, लेकिन मैं पूछा कुछ जानकारी बताई, कुछ क्या तथ्य पाया आपने? बोले गोपनीय है, उसको बता नहीं पाऊंगा। हाँ, सुन लीजिए अब जी। आप ही भर नहीं, और 2-4 लोग गए थे, मेरे को बताया कि हम लोग गए जब पूछने, तो श्री राम सिंह ठाकुर साहब का ये कहना है कि हम नहीं बताएंगे, जांच तो हम दे दिए हैं कलेक्टर महोदय को, लेकिन हम बताएंगे नहीं कि क्या दिए। जी वही बात है। इतनी बड़ी भ्रष्टाचार की चर्चित मुद्रा है, आप क्यों नहीं बता रहे हो? सही बात। तो आपको तो जानकारी था, इसको तो आपको अपने जिला जनसंपर्क कार्यालय वहां से पेपर में आउट कराना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जब मैं इतनी बड़ी भ्रष्टाचार के, शिक्षा के मंदिर में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत लगा रहा हूँ, और यदि आपको कुछ मिलता है कि हाँ सही में शिकायत था, तो आप कार्रवाई करते। अब तक तो FIR हो जाना चाहिए था। जो दस्तावेज मेरे पास हैं उसमें प्रथम दृष्टया कोई भी अगर संवेदनशील अधिकारी रहेगा तत्काल थाने में FIR दर्ज कराएगा। और यदि, सुनिए इस बात को, यदि ये जांच रिपोर्ट में क्लीन चिट दिए हैं या खिचड़ी पकाए, क्या किए, कैसा पकाए, अभी तो स्वाद उसका नहीं मिला है, जब तक नहीं आएगा तो हम कैसे बताएंगे? जी जी जी। तो मेरे ऊपर रिपोर्ट करना चाहिए इनको। जो IPC की धारा 182 और 211 में प्रावधान है कि यदि कोई किसी के व्यक्ति के ऊपर झूठा रिपोर्ट करता है
और जिस अपराध का, जिस धारा के तहत का अपराध का हम आरोप लगाते हैं, वह यदि झूठा पाया जाता है तो मेरे ऊपर लागू होता है। मेरे को सजा होगी, 7 साल की सजा होगी, जुर्माना होगी, सब कुछ होगी। अब नहीं है तो FIR करो। तो ये खिचड़ी पका रहे हैं, ये खिचड़ी जो पका है तो समझ में तो आ रहा है कि जोरदार खिचड़ी पका है। इतना मेरे को भी विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त हुआ है जानकारी। सर, इसी मामले को आपने आयुक्त महोदय के समय प्रस्तुत किया क्या? नहीं, इस मामले को हम नहीं प्रस्तुत किए हैं। अब ये पहले जांच रिपोर्ट, हम खिचड़ी का इंतजार कर रहे हैं। खिचड़ी मुझे मिल जाए तो उसका टेस्ट हम सबको देंगे और खिचड़ी पकाने वाले को भी जोरदार टेस्ट मिलेगा। जी। ये बहुत दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा जोरदार टेस्ट मिलेगा ना। अब आज देखिए, जो भ्रष्टाचार की जड़ की जो मैं बात करता हूँ, मेन चीज इतनी जमी हुई है कि भ्रष्टाचार के कारण ही पब्लिक देखिए सड़क पर उतर जा रही है। अधिकारियों के नकारापन जो जरा सा भी संवेदनशील नहीं है, भ्रष्टाचार में बिक जा रहे हैं। और उसी का नतीजा आप देखे होंगे, सूरजपुर में SDM साहब को दौड़ना पड़ा। वो तो अब इनको नहीं, अरे दोहरा हत्याकांड मामला, मेरा दोहरा हत्याकांड था, लेकिन वो जिला बदर का आरोपी सूरजपुर जिला मुख्यालय में रह रहा है। कैसे रह रहा था? नहीं, वो तो खैर अलग मामला भाई, पैसा की मामला थी ना, ये निर्माण वाला मामला है। निर्माण, ओहो, बात को समझिए। जब पब्लिक इसके ऊपर देखेगी कि कुछ नहीं हो रहा है, इस तरह से खिचड़ी पकता है, कल के दिन जनता फिर उठ जाएगी हर मुद्दा में कि ये शासन प्रशासन होश में आओ, जिंदाबाद मुर्दाबाद, 1000-2000 की संख्या में लेके हम कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, इसके बाद कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई थोड़ी होती है। यदि इतनी बड़ी भ्रष्टाचार हुई है तो सबको दिखना चाहिए कि क्या हुआ। यदि झूठा पाया जाता है तो मेरे ऊपर कार्रवाई करो। ये है भ्रष्टाचार की खिचड़ी पका है। लेकिन ये खिचड़ी जो पका आसमान से गिरा, अभी खजूर पर लटका है। देखिए अब कब तक नीचे आता है, तो सबका टेस्ट देंगे, आप लोगों को भी पूरा टेस्ट दिया जाएगा। कलेक्टर साहब से उम्मीद करें कि जल्दी रिपोर्ट को सार्वजनिक करें और कार्रवाई करें। हमने तो आवेदन लगाया, आज आवेदन लगाया भी 22 दिन हो गया मेरे को। जांच हो गई, पूरी सब हो गई। सबसे बड़ी चीज देखिए, जो रिपोर्ट करता होता है जांच, जो हमने शिकायत दिया, जब ही जांच प्रतिवेदन आया तो सर्वप्रथम एक प्रति मुझे और एक प्रति कोई भी शिकायत करता हो आदित्येश्वर शरण सिंह को निःशुल्क इन्हें प्रेषित किया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं दी जा रही है, जो संदेह उत्पन्न करता है कि ये खिचड़ी गड़बड़ खिचड़ी पका है। तो मिली भगत का आपको संभावना लग रही है? बिल्कुल है, लेकिन जब तक नहीं आएगा तो हम बिना दस्तावेज के बात नहीं करते। चलिए ठीक सर, उम्मीद करते हैं कुछ कलेक्टर साहब उसमें कार्रवाई करेंगे। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत।